यू विल नॉट शॉर्ट, इनफैक्ट विल बाय, बिकॉज भाव नीचे के भाव में 30% नीचे मिल रहा है। जैसे नॉर्मल यू विल सी बायर्स आर वेरी हैवी एट दैट पॉइंट, एटलीस्ट सेलर्स लोग है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। बेचने वाला बोलेगा अभी 130 पे चांस था, 100 पे क्या बेचू, ये 100 का 110-20 हो गया तो भी निकल जाऊं तो लॉजिकल है। ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज देयर आर मोर नंबर ऑफ बायर्स। सेलर्स जब भी कम होता है तो सेलर क्या बोलेगा, नहीं मैं 105 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो ले, मैं 108 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो लो, मैं 110 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो ले। तो जब भी स्टॉक है ना, कोई एक आदमी जब भी उसको 105 में लेगा ना तो स्टॉक का भाव 105 होगा। जैसे 105 होगा ना तो 110 पे सौदा होता है, फिर 115 पे सौदा होता है, फिर 100, ऐसे करके ना भाव थोड़ा मूवमेंट देता है। वेन इट मूव्स अहेड, जिसको 100 पे लेना था और जिसका गाड़ी मिस हुआ वो भी 110 पे, 112 पे, 116 पे, चल ले 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 ले, ऐसे करके वो लेता है, बिकॉज उसको पता है 800 का न्यूज है। द मोमेंट इट गोज अप, धीरे 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 ऊपर। अभी आपका जो रिलेटिव था ना उसने 130 पे लेकर 2 महीने से रुका है वो। अरे यार इसने बोला था 130, साला 2 महीने के भाव बाद बाद भाव आया यार, थोड़ा बोरिंग हो गया है स्टॉक। एक्चुअली 100 रुपए पे लिया था ना तो अच्छा था। ये 2 बार 100 रुपीज से घुमाए वो। सो नाउ व्हाट, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक तो है जिसने 100 पे लिया है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरे के जो आदमी इधर फंसा है, उसको चांस मिल रहा है कि एक बार निकल जाओ ना तो फिर से 100 रुपए में कुछ गलत नहीं है। सो वेन इट रीचेज दिस लेवल, यहाँ पे जब भी पहुंचता है ना, तो बायर है ना वो क्या सोचेगा, अरे यार अभी 130 में क्या लूं, लेने तो 100 पे ना लूं, ये तो बहुत महंगा भाव है। तो यहाँ पे ना बायर्स ऑटोमेटिकली बाय आउट हो जाते हैं। बायर क्या बोलेगा, एक काम कर 120 में देने का है तो बोल, दूसरा बोलेगा 112 में देने का है तो बोल, एक बोलेगा 100 में देना है तो बोल। सो बायर्स आर वेटिंग डाउन, इफ यू वांट टू गिव गिव और एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सेलर क्या करता है पता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज पहले का भी बंदा अटका है और जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो भी बेच रहा है। सो दैट एक्चुअली मेक्स द मार्केट गो, थोड़ा सा रिवर्स करता है, बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो ऊपर का जो लेवल है ना, ये 130 का लेवल, अभी ये पूरे इंडिया को पता है कि 130 से 2 बार घुमाए, एंड 100 से घुमाए वो भी सबको पता है कि 100 से भी 2 बार घुमाए। So if you actually buy it at 100, I mean even if you get out at 130, it is still a good bet, 30% रिटर्न मिलता है फिर भी। फिर से 100 पे आएगा ना, सेलर्स से ज्यादा इंटरेस्ट है ना बायर्स लोगों को होगा। दिस एरिया वेर बायर्स आर हैवी एंड दे फाइंड द प्राइस अट्रैक्टिव टू बाय, दैट एरिया इज कॉल्ड सपोर्ट। और जो ऊपर का लेवल है जहां पे सेलर्स लोग बहुत एक्टिव है और जिनको पता है कि 130 रुपए में भी 100 पे लेके 130 पे बेचा तो भी वर्थ है, तो 130 का जो लेवल है ना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज नथिंग बट बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टमाटर का भाव आपको पता है बीच में 200 रुपए किलो हो गया था। इफ एनी टमाटो एट गॉन 200 रुपीज पर केजी। ठीक है। तो लेट्स से टमाटर 200 जाएगा, फिर 250 रहेगा, फिर 300 रहेगा, फिर 500, 1000 रुपए किलो में टमाटर खाओगे क्या? ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे नो बडी विल बी देयर टू बाई टमाटर। सो नेचुरली क्या होगा, प्राइस वहां से सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। सो वेर देर आर मोर बायर्स, prices will hold. When there are more sellers, prices will take resistance. So support or resistance is nothing but psychology है। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी समझो 100 रुपए पे आपको भी चांस मिला था, आपके रिलेटिव ने तो लिया ही है, वो भी 100 रुपए पे फिर से एंटर मार गया, उसका भी एंट्री हो गया। आपके पास भी थर्ड चांस है एंट्री मारने का, क्योंकि आपको 800 का न्यूज है, 130 का तो भी क्या गलत है। सो इट्स वन न्यू बाय एंड एवरीबॉडी इज नाउ इन बाय। ठीक है। अभी आप आपके जॉब पे बिजी हो, आपका काम चालू है, वो 130, 128, 125 ऐसे करके टाइम पास कर रहा है। ठीक है। वन फाइन डे यू गेट अ न्यूज कि वो जो स्टॉक था ना फलाना वाला, वो फलाना स्टॉक नीचे में 90, 80, 70, 60, 50 हो गया। अभी किसको किसको लगता है कि वो जो न्यूज मिला था वो बराबर न्यूज था? एनीबडी स्टिल कन्विंस कि 800 रुपये जाएगा? ठीक है, डिफिकल्ट। एक तो 130 भी नहीं गया, उल्टे का हो गया 50 रुपया, आधा हो गया। तो अभी ये पॉइंट पे क्या होगा, अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। ठीक है। सो नॉर्मली सबका यही केस होता है, भाव के ऊपर ट्रेडर और भाव के नीचे इन्वेस्टर। ये नॉर्मल कंडीशन हो जाता है। नाउ इट इज एट 50 रुपीज, सो व्हेन इट रीच 50 रुपीज मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो लोचा हुआ है। अभी आपका जो फ्रेंड था ना जिसने आपको टिप दिया था, उसका फोन लगेगा अभी? ठीक है, अभी उसका नंबर अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी किधर भाग गया रहेगा।
नाउ लेट से ये स्टॉक जो है अभी 50 60 50 60 टाइम पास कर रहा है फुल। अभी इसको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने बोला भाई छोड़ो, गया पैसा, डूब गया, नसीब खराब, अभी आज के बाद फिर से टिप कभी भी नहीं लेगा मैं। ठीक है ना, 10वीं बार ही ऐसा हुआ है कि टिप पे लिया और कुछ चला नहीं। अभी है ना 4 5 महीना हो जाता है, उसके बाद में ना आपका वो रिलेटिव का फोन आता है, अरे तू दे स्टॉक को देखा कि नहीं, उसका भाव 70 रुपीज हो गया, अभी उसका भाव 72 रुपीज हो गया, अभी उसका भाव 75 रुपीज हो गया, 6 महीने के बाद। अभी अगर समझो 100 रुपीज पे आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर समझो नसीब से 100 रुपए पे आ गया तो व्हाट वुड यू डू? या दूसरे को क्या सलाह दोगे, समझो आपके पास नहीं है, दूसरे को अगर सलाह देना है तो क्या होगा आपका निकल जाओ एडवाइस? वहां से, निकल जाओ। भाग जा भाई, आंख बंद करके निकल जा। पनौती है, गले में अटका था इतने टाइम से, सबसे बेकार स्टॉक है ये। ठीक है, सो यू आर लाइक के मेरा भाव आ गया, वो दिन जो खुशी होगा ना उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, सो लेट्स से इफ इट कम्स बैक टू 100 बाय एनी चांस, यू विल बी रेडी टू सेल इट एट इवन एट 95। 95 में भी लेके जा, साला पनौती स्टॉक है, 99 में भी लेके जा, 100 भी नहीं चाहिए पूरा मुझे। ठीक है, उसने उतना परेशान कर दिया आपको। तो होता क्या है कि जो लोग यहाँ पे स्टक थे, सो व्हाट हैपेंस इज, मेंटालिटी कैसे होता है पता है नॉर्मली, जब भी आपने 100 पे लिया था ना, 100 पे, ठीक है, वो टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था पता है? वो टाइम पे यू आर थिंकिंग कि यार ये अगर 100 रुपए पे मैंने लिया है, अगर मैंने 1000 शेयर उठाया है, अगर समझो 800 रुपया नहीं, खाली 400 रुपया भी चला गया ना, तो 4 लाख रुपया आएगा। 4 लाख रुपया आएगा ना, तो सबसे पहले मैं बैंकॉक का टिकट बुक करेगा, थोड़ा इधर पैसा वापरेगा, फिर उधर से मैं आईफोन लेगा, फिर उधर से मैं ये करेगा। तो बेसिकली होता है कि यू हैड एक्चुअली प्लान कि मैं आगे आगे कैसा कैसा खर्चा करेगा इतने से कमाने के बाद। नॉर्मली ये होता है, ठीक है। तो आपने ये सपना जो देखा था यहाँ पे, उसके बदले क्या हो गया, एक्चुअली उल्टा हो गया। ठीक है, सो नाउ अभी एक लोकल जगह पे भी जाने के प्रॉब्लम हो गए, बिकॉज एक्चुअली इट वेंट हाफ ऑफ योर पोर्टफोलियो, आपका अकाउंट पे आधा ही हो गया वो स्टॉक। तो आपने जो सोचा था ना वो नहीं हुआ, सो नाउ आपके पोर्टफोलियो पे दिस वाज एक्चुअली अ पेन पॉइंट। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 100 रुपये भी भाव आ जाए ना, तो किधर लोकल में घूम के आओ यार, सबको मैंने बोल दिया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर होता है ना कि स्टॉक फिर से वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। सो दैट इज नथिंग बट प्योरली अ ह्यूमन साइकोलॉजी, बिकॉज व्हेन यू गेट स्टक यू टेक ऑल योर अटेम्प्ट्स टू गेट आउट। इसका मैं एक्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इधर 130 पे बेच दिया होता, और 130 पे बेचने के बाद अगर वो ऊपर गया होता 200 250 300, आपने तो इधर बेच दिया, तो आपको कैसा लगता? फिर आपका फ्रेंड का फोन आएगा सामने कि देखा, बोला था ना मैंने, हो गया ना 400 रुपया, पहले ही बोला था ज्यादा क्वांटिटी ले ले। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, अभी आप बोलोगे अरे यार मेरे में अक्ल ही नहीं है, ये बेचना ही नहीं चाहिए 130 में, देख 300 रुपया हो गया, नसीब ही खराब है, मैंने बेचा ना उसके बाद ही ऊपर गया। तो अभी आप क्या बोलोगे, भगवान एक बार कुछ ऐसा जादू कर दे कि एक गिर के फिर से अगर 130 पे आ जाए ना, तो मैं आज के बाद गलती से कभी भी स्टॉक नहीं बेचेगा। सो नाउ द सेम मिस्टेक दैट यू डिड, यू वांट टू अगेन गेट इनटू दैट स्टॉक, ताकि यहाँ से अगर नया रैली आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। वो 30 रुपए का चक्कर में प्रॉफिट बुक करने में आपका ऊपर में 300 रुपए का प्रॉफिट गायब हो गया। तो जब भी ऐसा होता है ना, तभी आपका जो रेजिस्टेंस था ना वो ही सपोर्ट बन जाता है। तो जिनको जिनको अफसोस है कि मेरा छूट गया, वो सब लेने को आते हैं यहाँ पे। सो सपोर्ट देन बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन बिकम्स सपोर्ट। सो इट इज प्योरली प्योरली नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल गेम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है आपको, इसका आइडिया है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ठीक है, जहाँ पे बायर्स को अट्रैक्टिव लगता है वहां पे दे आर मोर हेवियर व्हेन दे आर एंटरिंग द मार्केट, दैट्स द लॉजिक। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट लुक्स। जस्ट टू गिव यू वेरी बेटर आइडिया ऑन इट, मैं आपको एक छोटा सा सिमुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। सो अभी अपने सामने, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है, अपने सामने एक स्टॉक है। ये जो स्टॉक है ये 800 रुपया था। ठीक है, 800 850 रुपया था। तो 850 से गिर के नीचे में 80 रुपया हो गया। ओके, अभी 80 से उसने क्या एक्टिविटी की हम लोग उसको जरा जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है।
सो इफ वी सी द डेटा, 80 रुपीज से वो 166 रुपीज हुआ, डबल हुआ, फिर से 80 रुपीज के आसपास आया, फिर से वहां से 172 हुआ, फिर से डबल हुआ, फिर से वो 81 के आसपास आया, और फिर वहां से इट वेंट टू 200, ऑलमोस्ट 300। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न। ठीक है, 300-400% रिटर्न दिया, और अभी फिर से नीचे आ रहा है। सो लेट से अगर मुझे इसको बाई करना है, तो आइडियली व्हाट इज द लेवल दैट आई शुड बाई? 80 रुपीज। 80 रुपीज भाई, बिकॉज 80 से डबल, 80 से डबल, 80 से 400% रिटर्न, मीन्स 80 पे कोई तो बायर बैठा है बड़ा। या ठीक है, सो लेट्स टेक 80 एज एन एग्जांपल। ओके, सो अगर 80 आएगा तो आइडियली वी शुड थिंक ऑफ बाइंग। सो नाउ द मार्केट इज लाइव। ठीक है, तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अगर 80 आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, या बाई कर सकते हो। आपको अगर बाई नहीं करना तो यू कैन, बाय द वे, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट ऑन द चैट बॉक्स, वट एवर यू फील इज दैट यू वांट टू डू। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन में वी आर ट्रेडिंग एट 125। ये 106 का भाव है। सो नाउ व्हेन यू सी डेटा, डेटा इतने का फायदा है कि आपको पता है कौन से ले अभी आया 80 पे। ठीक है, सो नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 80। 80 टच करके, 81 टच करके आया, तो पंकज जी सोल्ड बाय अराउंड 100। ओके, तो 100 के आसपास, गुड, सो यू कैन बाय एट 100। समझो अगर फॉर एग्जाम्पल ये 80 का जो रेंज हमने ले तो लिया, ओके, अगर समझो 80 टूटा, तो भी अपने को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज 80 के नीचे प्राइस कभी ट्रेड नहीं हुआ है पूरे हिस्ट्री में, दिख रहा है। तो 80 के नीचे रहेगा तो भी वी हैव टू सी, बट हाँ ऊपर जाएगा तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट किधर बुक करना है। ठीक है, बिकॉज 3 बार 80 रुपये घूमा है, तो एक टाइम भी बहुत फेयर चांसेस है कि वो घूम सकता है। अभी आपको दिख रहा है क्या हुआ? सो वी क्लोज बिलो 80, 80 के नीचे बंद हो गया। तो अभी ये कंडीशन अगर है, तो क्या करना चाहिए मुझे? एक है कि रुक सकते हैं हम लोग, आपके सामने पोल है, यू कैन शेयर योर आंसर्स ऑन द पोल। आपको लगता है कि नहीं लॉस बुक करके निकल जाओ, या तो ये हो सकता है, या तो फिर आप रुक सकते हो कि नहीं भाव आएगा तभी भाव पे बेचेंगे, यार थोड़ा प्रॉफिट ऊपर आ सकता है। वट एवर यू फील यू एवरेज कैन टेक अ कॉल। एवरेज सही नहीं रहा, एवरेजिंग। अभी सर समझो क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है, समझो आप क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हो। अभी ओके। क्लाइंट के पास तो लिमिटेड पैसा है। क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है चलो मेरे पास इतने का पोर्टफोलियो है, तो एवरेज कितना करेंगे? समझो 60 पे एवरेज करना है, फिर 40 पे एवरेज करना है, फिर 20 पे, ऐसा हुआ तो वो भी देखना तभी पड़ेगा। तो ये निकलना निकलना सही रहेगा सर। ओके, तो आप पोल पे डाल सकते हो आपका जो भी ये है। एंड बाय द वे आई कांट सी योर नेम्स, तो टेंशन मत लेना, बिंदास। आपको जो भी 80 लगता है कि वाले को जस्ट पुट इट भगाया ऑन द था। पोल। हाँ, 80 को तोड़ा है उसने। ठीक है, सो आई एंड द पोल। सो देयर आर 50% पीपल हु वांट टू बुक लॉस, कई बार निकल जाओ तो अच्छा है, और दूसरे लोग हैं वेट करेंगे 45%, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 50-50 ऐसा ही सिनेरियो है। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिंग अगेन। तो मार्केट चालू हो गया, 72 का भाव, 68, 60, 40 रुपया हो गया। तो 80 का आधा हो गया। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं अभी, खाली आप माइंड में ये रखना। सो नाउ इट इज एट 80, 80 से इट हैज कम 40। तो अभी अभी लॉस बुक करना है कि रुकना है, वो भी सोच लो। ठीक है, इफ यू वांट टू बुक लॉस यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स कि हाँ मुझे लॉस बुक करके निकलना है, अगर आपने होल्ड किया है तो। और यू कैन जस्ट टेक इट इन योर माइंड। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेडिंग एरिया। तो एक जन ने बोले भाग लो 40 पे, अभी भाई आधा इफ तो इट हो इज गया वैसे। हम्म, sorry, या if I have my own money then I will definitely average it. या दैट इज आई टोल्ड यू, क्लाइंट नो, क्लाइंट तो सीधा आएगा Oh yeah, मारने को। correct correct. क्लाइंट विल टेल यू व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर। Book ठीक है, yeah, book the loss. ठीक है, तो अभी 40 पे निकल लेंगे। ओके, 40-50 पे somebody is, अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ गया, गुड, जिससे लॉस बुक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बच गए। बाय। ओके, बाई करना है अभी। सर इधर बाई किया सर, इसका जीरो हो गया तो
20 Yes, में हमने अपने एवरेज से अंदर करेंगे बाय किया पर सर